हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव शक्ति नॉलेज सेंटर में। और आज हम सीखने जा रहे हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ठीक है ना। उसका 5th वाला क्वेश्चन। इससे पहले हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोगों ने यदि हमारे 4 क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं या नहीं सीखे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को विजिट करके सीख सकते हैं। चलिए हम सीखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 5th वाला। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अव्यवस्थित रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कोण 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। चलिए, हमें क्या क्या दिया गया है। हमें दिया गया है जमीन से लेकर पतंग की ऊंचाई, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये हमारा धरातल है। क्या है? जमीन है या धरातल है, ओके। और पतंग यहाँ उड़ रही है अभी, ठीक है। 60 मीटर ऊंचाई पर, 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, ओके। यहाँ पर पतंग उड़ रही है, ठीक है। यहाँ पर पतंग उड़ रही है और उसको हमने यहाँ से बांध दिया। किसको? पतंग की डोरी को, ठीक है ना। जमीन के एक पॉइंट से उसको बांध दिया गया, ओके। लेकिन वो ये बोल रहा है कि जो जमीन के एक पॉइंट से जिससे बांधा है उसके साथ जो उसका कोण बनता है वो कितना डिग्री बन रहा है? वो बन रहा है 60 डिग्री। कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है, मानी लंब डाला जाता है एक तरीके से सीधा जमीन से, तो एक 90 डिग्री पे खड़ा रहता है, ओके। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये 90 डिग्री बनेगा, ओके। ये 60 डिग्री बता दिया कि ये पतंग उड़ रहा है और ये 60 मीटर है। कितना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 मीटर है इसकी ऊंचाई। और हमसे पूछा ये डोरी है। क्या है? डोरी की लंबाई। क्या पूछा है हमसे? डोरी की लंबाई क्या होगी, तो वो हमें निकालनी। इसको हमने x मान लेते। क्या मान लेते हैं? इसको x मान लेते हैं। डोरी की लंबाई कितनी है? x है, ठीक है। तो क्या क्या दिया है? सबसे पहले तो वो देखना है। दिया है धरातल से एंगल दिया है 60 डिग्री का, ठीक है। धरातल से एंगल कितना दिया है? 60 डिग्री का दिया है। ऊंचाई दे रखी है, पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई दे रखी है। कितनी है? 60 मीटर, ओके। और ज्ञात करना है डोरी की लंबाई। क्या ज्ञात करना है? डोरी की लंबाई, लंबाई ज्ञात करनी है। उसको हमने x मान लिया और क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया। चलिए, इसका एक नाम रख लेते हैं हम, कुछ भी ABCD रख लेते हैं, ABC, ठीक है। तो यह एक समकोण त्रिभुज बन गया है। क्या बन गया है? एक समकोण त्रिभुज बन गया है। और किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर हमारे पास एक थीटा और एक हमें क्या दे दे? भुजा दे दे, तो हम आसानी से उसकी जो बची हुई भुजाएं हैं दोनों, उनका हम मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें एक भुजा तो दे ही दी, एक एंगल भी दे दिया, तो हमारा काम हो जाएगा, हम निकाल लेंगे आसानी से, कतई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हम लगाएंगे समकोण त्रिभुज में। क्या? समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। क्या है? ये निकालना है, ठीक है। थीटा के सामने हमेशा क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। तो ये लंब है, ठीक है। तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा? आधार। और ये क्या हो जाएगा? आपका कर्ण, ठीक है। अंग्रेजी की बात करें तो लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। बेस और जो आधार है उसको बेस बोला जाता है और कर्ण को हाइपोटेनस बोला जाता है, ओके। चलिए, अब हमें निकालना आधार है तो उसको ऊपर रखना है। क्या? आधार को ऊपर रखना है जिसको निकालना है। तो आधार कितना है? AB, ओके। A से B तक आधार दे रखा है और दिया गया है उसको नीचे रखना है, माने BC, ठीक है। अब AB तो हमें पता नहीं है, सॉरी
निकालना AC है ना, निकालना क्या है AC है, तो इसको ऊपर रखेंगे और दिया गया क्या है BC, उसको हम नीचे रखेंगे। ओके, अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं इसको, कर्ण बोलते हैं। नीचे क्या है, ये है लंब। क्या है, लंब। ओके, यहां तक समझ में आया ना आपके। चलिए अब देखो, लाल बटे कक्का पर पहुंच जाओ। कहां पहुंच जाओ, लाल बटे कक्का पर, और जानो कि भाई कर्ण बटे में लंब क्या होता है। तो कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में लंब मानी कोसेक थीटा होता है। क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है। इधर लिख देते हैं इसको, है ना। यहां से कर्ण बटे में लंब क्या होता है भाई, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा की बात करें तो ए हो रहा है, कितना हो रहा है, ए। ठीक है, अब यहाँ पर कर्ण कितना है, एक्स रख रखा है, लंब कितना है 60 डिग्री है, और यहाँ पर कोसेक 60 डिग्री की बात है। यहाँ पे 60 मीटर आएगा ना, ये 60 मीटर सॉरी इसके लिए तो, और यहाँ पर 60 डिग्री आएगा। ओके, चलिए 60 डिग्री 60 मीटर। अब कोसेक 60 का मान कितना होता है, देखो कोसेक 60 का मान तो हमें डायरेक्टली पता नहीं है, मान लीजिए। ठीक है, हमें साइन 60 का पता होना चाहिए, क्योंकि कोसेक है वो साइन 60 का जस्ट अपोजिट है, माने इसको हम उल्टा कर देंगे। ओके, तो हमारे पास जो साइन कितना है 60 डिग्री है, उसका मान कितना होता है रूट में 3/2। तो ये हो जाएगा कोसेक 60, तो 2 ऊपर और रूट 3 है नीचे, है कि नहीं। याद करने की तो जरूरत ही नहीं है हमें, बस 2 लाइन याद कर लो, साइन और कॉस, और कुछ याद करना नहीं। चलो क्या हो जाएगा, इधर बन गया हमारे पास एक्स ऊपर है 60, यहाँ